जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस पर। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि अभिकेंद्री बल क्या होता है। तो अभिकेंद्री बल जिसे इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए, आप लोगों को आम भाषा यानी कि सीधी भाषा में समझना है कि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल लगता कहाँ पर है इसको समझ लेते हैं। तो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल जो है एक वृत्ताकार पथ या फिर एक घुमावदार पथ पर लगता है। कहाँ? जहाँ एक वृत्ताकार पथ हो या कहीं पे घुमावदार पथ हो, वहाँ पर क्या लगता है? अभिकेंद्री बल या फिर अपकेंद्री बल। आप समझते हैं कि जब अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों एक ही पथ पर लगता है तो हम दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको भी हम कैसे समझते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रहा होता है या परिभ्रमण कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, केंद्र की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या? केंद्र की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। आपको लग रहा होता है कि हमें केंद्र की ओर कोई खींच रहा है। क्या? हमें लग रहा है कि कोई केंद्र की ओर खींच रहा है। तो जब केंद्र की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, इसका मतलब केंद्र की ओर बल लग रहा होता है। तो हम इसको क्या समझेंगे? अभिकेंद्री बल। क्या समझने वाले हैं इसको? अभिकेंद्री बल। लेकिन अगर केंद्र के बाहर खिंचाव उत्पन्न होता, अगर केंद्र के बाहर बल लग रहा होता तो हम इसे क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। देखिए, इसका आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति साइकिल या बाइक से किसी भी वृत्ताकार पथ पर चलता है, ठीक है, या फिर कहीं घुमावदार मोड़ पर चलता है, तो आप देखे होंगे कि अगर जब वृत्ताकार पथ पर चलता है तो बाइक या साइकिल जो भी हो उसमें एक केंद्र की ओर झुकाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? केंद्र की ओर हल्का सा झुकाव उसमें उत्पन्न होता है। ये झुकाव से आप क्या समझते हैं कि केंद्र की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या? खिंचाव, और केंद्र की ओर बल लगता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल। ठीक है। आप जब साइकिल या बाइक से किसी मोड़ पर या घुमावदार मोड़ पर जाते हैं तो इसमें भी आप देखे होंगे कि अंदर की ओर एक झुकाव उत्पन्न होता है, यानी इसका केंद्र की ओर क्या होता है? एक खिंचाव होता है, यानी कि केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसे आप क्या समझेंगे? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा परिभाषा नोट करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे खास करके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा होता है एवं उसमें एक केंद्र की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है। खिंचाव उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है। क्या? अभिकेंद्री बल कहलाता है। देखिए, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाना। सबसे पहला, वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाना पहला हो गया। आप क्या करते हैं? रस्सी से बांधकर किसी भी पत्थर का टुकड़ा को जब गोल गोल घुमाते हैं, जब ये पत्थर को टुकड़ा को आप किसी रस्सी से बांधकर ये जब इसको घुमाते हैं तो इसमें भी क्या होता है? इस पत्थर में केंद्र की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? केंद्र की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इसमें भी कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल।
कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल। यानी कि रस्सी से बांधकर क्या करना? पत्थर को घुमाना। रस्सी से बांधकर पत्थर को घुमाना। मौत कुएं में क्या होता है? मौत कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना। मौत कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना। ठीक है, मौत कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना। देखिए, अभिकेंद्री बल का एक सूत्र होता है। क्या होता है? अभिकेंद्री बल का एक सूत्र होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अभिकेंद्री बल का एक क्या होता है? सूत्र होता है। तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है? mv²/r। देखिए, अब इसमें m क्या होता है? m वस्तु का मास होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? ये चाल होता है। वस्तु का क्या होता है? चाल होता है। और r क्या होता है? r क्या होता है? ये पथ का क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये क्या होता है? पथ का त्रिज्या। तो आप अभिकेंद्री बल समझे होंगे कि जिसमें केंद्र की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी केंद्र की ओर बल लगता है, हम उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। चलिए अब अपकेंद्री बल के बारे में जानते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए जानते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, अभी हम बात किए कि अपकेंद्री बल क्या होता है? अपकेंद्री। देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें नाम में ही छुपा हुआ अप मतलब बाहर, केंद्र से बाहर। इसमें क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी केंद्र के बाहर की ओर क्या होता है? बल लगता है। केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है। तो इसमें क्या होता है? अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। देखिए, आप बचपन में जब झूला, एक क्या होता है? एक घुमावदार झूला होता है, घोड़ा गाड़ी वाला आप झूला देखे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले स्ट्रेट लाइन में झूला लगा हुआ रहता है, इस पर लोग बच्चे बैठते हैं। ठीक है, इस प्रकार रहता है। और जब ये घूमने लगता है तो ये क्या हो जाता है? ये बाहर की ओर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बाहर की ओर हो जाता है। ठीक है, आप झूला को देखे होंगे कि जब ये घूमने लगता है तो पहले स्ट्रेट लाइन में रहती है, क्या? सीधा वर्टिकल में। लेकिन जब घूमने लगता है तो ये क्या होता है? चारों ओर फैल जाती है। क्या है? फैल जाती है। तो आप देखे होंगे कि ये केंद्र से क्या है? बाहर की ओर बल लग रहा है। क्या? केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। तो इसे ही आप क्या कहेंगे? अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए इसका भी हम लोग उदाहरण ले लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल को लिख लेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा होता है या घूम रहा होता है, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं, घूम रहा होता है एवं केंद्र के बाहर एक बल लगता है या एक खिंचाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। क्या? अपकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, अपकेंद्री बल कहलाता है। देखिए, इसका जो है मेन रूप से एग्जाम्पल को आप लोग को दे दिया जाता है और उसी से आपको पूछ दिया जाता है कि ये अपकेंद्री बल है या फिर ये अभिकेंद्री बल है। तो चलिए इसका भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रीम निकालने की मशीन। देखिए, आप फिल्मों वगैरह या फिर आप गांव में भी देखे होंगे कि जब महिला क्या करती है, दही से जब क्रीम निकालती है तो क्या होती है? एक लकड़ी का बना होता है, उसको घुमाती है। तो जब वो घुमाती है तो क्या आप देखते होंगे, जो भी बर्तन होता है उसके साइड में क्या होता है? क्रीम जाके चिपक जाता है। क्या होता है? क्रीम जाके चिपक जाता है।
तो देखिए ये क्या हुआ, केंद्र से खिंचाकर कहाँ चला आया, परिधि की ओर। तो ये भी क्या हुआ, केंद्र के बाहर एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, यानी क्रीम निकालने वाली मशीन में भी क्या है, बाहर की ओर बल लग रहा है। तो इसको हम किस में रखने वाले हैं, आप केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। देखिए इसी पर एक और आधारित है अपना आप लोग वॉशिंग मशीन। क्या, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये आ गया वॉशिंग मशीन, ठीक है। घोड़ा गाड़ी वाला क्या होता है, या गोल घूमने वाला झूला लिख सकते हैं, ठीक है, गोल घूमने वाला झूला। देखिए एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब सूर्य यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है तो उसमें कौन बल लगा रहता है। तो देखिए उसमें भी क्या होता है, पृथ्वी जो होता है सूर्य की ओर खिंचाव उत्पन्न होते रहता है उसमें, तो उसको आप कहिएगा अभिकेंद्री बल। आप केंद्रीय बल नहीं कहिएगा उसे आप क्या कहिएगा, आप अभिकेंद्री बल। क्या कहिएगा, अभिकेंद्री बल। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है मुख्यतः रूप से इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम्पल को दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप दो बात को ही ध्यान रखना है, जिसमें केंद्र की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है आप उसे अभिकेंद्री बल कहेंगे, और जिसमें केंद्र से बाहर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है आप उसे क्या कहेंगे, आप केंद्रीय बल कहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद मित्रों।